25 जून के बाद पाकिस्तान में खाने पीने की तमाम अशिया का बदतरीन बहरान पैदा होने जा रहा है और इतनी बड़ी किल्लत पैदा होने जा रही है कि इससे पहले पाकिस्तान की 72 साल तारीख में किसी ने इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी होगी जितनी अब 25 जून के बाद होने जा रही है। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जी कराची की इंपोर्ट एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि 25 जून के बाद अब कोई कंटेनर पाकिस्तान नहीं आएगा। मतलब जो कंटेनर रास्ते के अंदर है या जिन कंटेनर्स को यहाँ पर पहुंचा लिया गया है उनसे सामान उतर है, सिर्फ वही कंटेनर होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई नया कंटेनर सामान लेकर नहीं आएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास डॉलर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। अब ये जो खबर सामने आई है इसका साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान में 75 साल बाद इतना बड़ा कहर पड़ने वाला है कि किसी ने सोचा तक नहीं था। अब कोई चीज पाकिस्तान नहीं आ सकेगी और इसका पहला नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीजों का कहर पड़ जाएगा। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा और अफसोसनाक नतीजा होगा वो ये होगा कि हमारी तमाम इंडस्ट्री, तकरीबन तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद भी हम हर साल चीनी बाहर से मंगवाते हैं, गंदुम बाहर से मंगवाते हैं, कपास बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब सोचें कि ये सब कुछ जब पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात किस किस्म के हो जाएंगे। और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से है कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है। अब आपके पास पैसे भी यानी कि 25 मार्च के बाद आप अंदाजा 25 जून के बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पास अगर पैसे होंगे भी तो आप वो पैसे अपनी जेब में रखें, बच्चों को दे दें, वो पैसे फाड़ के फेंक दें, कुछ भी करें वो आपके काम नहीं आने वाले। चाहे आपके पास लाखों रुपए हैं, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, क्योंकि उन पैसों से आपने जो सामान खरीदना था वो सामान आगे से मिलना ही नहीं है। और सामान आगे से इसलिए नहीं मिलना क्योंकि कंटेनर पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी, कोई चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी और खरीदने के लिए आपके पास कोई चीज ही नहीं होगी। पैसे बेशक आपके पास जितने मर्जी हो। हमारी फसलें, अब आपने देखा है कि जिस तरह ये मौसमी तब्दीलियां आई हैं, हमारी फसलें मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जो मशीनरी है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हुई पड़ी और हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं अब आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं। आपने वो तफसीलात सुननी है और अल्लाह से माफी मांगनी है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ भी करनी है कि ए हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और हमारे मुल्क का वजीर आजम उस शख्स को बना के जिसको ये पाकिस्तानी कौम बनाना चाहती है, जिसको पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान का वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान का वजीर आजम किसको बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, अब जो सबसे अहम खबर है जिसको आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि डॉलर खत्म हो गए हैं, 25 जून के बाद पाकिस्तान में खाने पीने की कोई चीज नहीं आएगी और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जो इमरजेंसी का, अस्पतालों के इमरजेंसी का सामान है, जो एम्बुलेंसेस का टूल है, वो भी अब कहीं पर भी नहीं होगा। यानी कि अब जो हमारी एम्बुलेंसेस चल रही हैं या अब जो हमारे पास मेडिसिन पड़ी हुई है बस यही मेडिसिन है। इसके बाद 25 जून के बाद हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं होगी। और फिर जो आज एक गोली 10 रुपए की मिल रही है, 25 जून के बाद उसकी कीमत 100 रुपए 200 रुपए तक भी हो जाएगी। और फिर वो वक्त आएगा कि हमारे पास पैसे तो होंगे मगर हमारे पास वो दवाई नहीं होगी जो हमने लेनी होगी, क्योंकि वो दुकानों पे दवाइयां खत्म हो चुकी होंगी। लाजमी बात है, जिसको जरूरत होगी वो लेके जाता रहेगा। जब नई दवाई नहीं आएगी तो फिर हमारे पास दवाइयां नहीं होगी और पैसे हमारे पास होंगे। तो अंदाजा लगाएं कि हमारा मुल्क इस वक्त कहां जा रहा है और हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो थे, पढ़े लिखे हुनरमंद पाकिस्तानी, वो अपना मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे वो थोड़े पैसे भर के कश्तियों में जाना चाहते थे और डूब रहे हैं। आपको देखिए, अब 300 पाकिस्तानी बंदा डूब गया और कितनी बेहिसी की बात है कि पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इसका जरा सा भी असर नहीं पड़ा। आप अंदाजा लगाएं कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हम सबको मिलकर अब सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात बने हुए इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। अब दूसरी तरफ आ जाए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ताकतवर माफिया है वो है जी जखीरा अंदोज। ये हर चीज की जखीरा अंदोजी करते हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर खादों की जितनी भी जखीरा अंदोजी की जाती है वो इनकी वजह से की जाती है, इनकी जानिब से की जाती है और फिर महंगी खादें किसान को मिलती हैं। फिर इसी तरह हमारी जो दाल है, चीनी है, आटा है, पाकिस्तान के अंदर घी की, हर चीज की जखीरा अंदोजी कर दी जाती है और 24 करोड़ लोगों को आज भिखारी बना के रख दिया गया
हैं। 24 करोड़ लोगों को आज इतने बुरे हालात के अंदर डाल दिया गया कि जिसकी यकीन जानिए कि मिसाल पाकिस्तान के अंदर माजी में नहीं मिलती थी। अब ये जो डॉलर खत्म हुए, इसके बाद जैसे अभी सर्विस ने पाकिस्तान के अंदर, जैसे वो कितनी बड़ी ऑयल कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर शेल की, अब जैसे उसने अपने सारे यहाँ पर शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। अब आप देखेंगे कि बाटा भी पाकिस्तान से, ये मैं आपको मोटी मोटी मिसालें दे रहा हूँ, बाटा चली जाएगी, सर्विस चली जाएगी, कोक यहाँ से अपना काम बंद कर देगी, पैम्पर्स जो हम दूसरे ममालिक से लेते हैं, सिरिलैक जो हमारे बच्चों की खुराक है जो दूसरे मुल्कों से आती है, ये तक आना बंद हो जाएंगे। और इसके बाद जो हालात जिस नेच पर पहुंचेंगे वो फिर आप उसका अंदाजा बड़ी अच्छी तरह लगा सकते हैं। और जो ज्यादा अफसोस की बात है कि ये सब कुछ उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है कि जो आज पाकिस्तान के करता धरता बने हुए हैं, जो कहते हैं हम पाकिस्तान के चौधरी हैं, जो कहते हैं हम पाकिस्तान को दुनिया की एक ताकत बनाएंगे, और हालात ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ है ही नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अखलाकी तौर पर तो हम मुकम्मल तौर पर दिवालिया थे ही, लेकिन अब मुआशी तौर पर भी हम दिवालिया हो चुके हैं। और हमारी जो अशराफिया है वो मजे से बैठ के ये सारा कुछ देख रही है, वो अपने इक्तदार की बातें कर रही है। उनकी आज भी कोशिश है कि अपने सियासी दुश्मन की सियासी पार्टी को खत्म कर दो, ये क्या उसको बिल्कुल खत्म कर दो, उसकी पार्टी को, जो सियासी हमारा दुश्मन है, इस बंदे को बिल्कुल इसका नामो निशान खत्म कर दो। इनकी सारी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह इसका पत्ता काट दो, और उसके बाद जी हम फिर पाकिस्तान के हुक्मरान बन के चौधरी बन के बैठ जाए। जो कुछ पाकिस्तानी कौम कहती है इसको खड्डे लाइन लगाओ, पाकिस्तानी कौम की जो ख्वाहिश है इसको खड्डे लाइन लगाओ। ये 22-25 करोड़ जो कीड़े हैं, इन कीड़ों की औकात क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इनको खौफजदा कर दो, इनको परेशान कर दो, इनकी बहनों को, इनके भाइयों को, इनकी माओ को घरों में घुस के इनको बेपर्दा कर दो। इनके बदतरीन हालात जो माशी तौर पर ये डूबे हुए, इनको मजीद कुचल दो, इनको मजीद खौफजदा कर दो, ताकि ये अपनी मर्जी के सियासतदानों को पसंद ना कर सके, अपनी मर्जी के लीडर को आगे ना ला सके, अपनी मर्जी के लीडर के लिए आवाज तो उठा सके। अब एक जानिब ये हालात है और दूसरी जानिब ये हालात है हमारी अशराफिया पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले आई है। और जो थोड़ी बहुत पाकिस्तानी कौम को अगर किसी शख्स से उम्मीद है तो उसको दीवार से लगाने के लिए इन्होंने अपने बाकी जितने भी वसाइल थे वो इस्तेमाल कर लिए। और पाकिस्तान इस वक्त बद से बदतरीन हालात के अंदर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के ये जो हालात है, यकीन जानिए कि हमें अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करनी चाहिए कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आज कश्तियां भर भर के हमारे 300 बंदे, 300 नौजवान मर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में फिर हमारे बच्चों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आप अभी से लगाना शुरू कर दीजिए।